Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 8 history chapter 5 when people rebel 1857 and after। जब लोगों ने 1857 और उसके बाद रिबेल किया था, जब पीपल ने विद्रोह किया था। पॉलिसीज एंड द पीपल। In the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. Previous chapter में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ और पीपल पर, डिफरेंट पीपल पर उनके इफेक्ट को देखा था। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। किंग, क्वीन, पीजेंट जो फार्मर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ट्राइबल्स आदिवासी, और जो सोल्जर्स थे डिफरेंट वे से अफेक्टेड हुए थे। You have also seen how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. आपने ये भी देखा कि पीपल किस तरह से जो पॉलिसीज़ और एक्शंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके अगेंस्ट रेसिस्ट जो विद्रोह कर रहे थे, जो कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी वो उनके इंटरेस्ट में नहीं थी और उनके सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट थी। उनके अगेंस्ट पीपल ने विद्रोह जो किया, रिबेल किया था। नवाब्स लॉस देयर पावर। जो नवाब्स थे वो अपनी पावर को कैसे, उनके जो नवाब थे उनकी पावर कैसे खोती जा रही थी। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। मिड 18th सेंचुरी में नवाब और राजा जो थे उन्होंने देखा कि जो उनकी पावर है वो कम होती जा रही है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस देयर ऑथोरिटी एंड ऑनर। वो धीरे धीरे अपने ऑनर और ऑथोरिटी को खो रहे हैं। रेजिडेंट्स हैव बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स। कई कोर्ट्स में रेजिडेंट्स को तैनात किया गया था। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड। और जो रूलर्स थे उनकी फ्रीडम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। देयर आर्म फोर्स डिसबैंडेड। और उनकी जो आर्म फोर्स थी उसको ख़त्म किया गया। एंड देयर रेवेन्यूज़ एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस। और उनके रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो राइट्स थे और उनकी जो टेरिटरीज थी उनसे ली जा रही थी। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। बहुत सी ऐसी रूलिंग फैमिलीज थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से उनके इंटरेस्ट के लिए नेगोशिएट, बातचीत करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वॉन्टेड टू company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ये चाहती थी कि कंपनी उनके अडॉप्टेड सन को उनके हस्बैंड के डेथ के बाद किंगडम का जो किंग माने ना, ये चाहती थी रानी लक्ष्मीबाई। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। नाना साहेब जो कि बाजीराव पेशवा के अडॉप्टेड सन थे, प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डाइड। वे ये चाहते थे कि उनके फादर की डेथ के बाद उनको मिलने वाली जो पेंशन थी वह उन्हें दी जाए। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियोरिटी एंड मिलिट्री पावर्स। कंपनी अपनी सुपीरियोरिटी और मिलिट्री पावर से काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और उन्होंने इन प्लीज को मानने से मना कर दिया। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। जिस पर कंट्रोल किया जाना था वो लास्ट टेरिटरी अवध थी। इन 1801 अ सब्सिडाइटरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध। अवध पर एक सब्सिडाइटरी अलायंस को इम्पोज किया गया था, एक गठबंधन के को इम्पोज किया गया था। एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर। 1856 में उसे लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न्ड। गवर्नर जो जनरल डलहौजी थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो टेरिटरी है उसे वहाँ पर मिसगवर्न हो रहा है, उसे ठीक से नहीं चलाया जा रहा। ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश रूल को ये नीड है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का अवध का हो। द कंपनी एवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। कंपनी ये प्लान कर रही थी कि मुगल डायनेस्टी को कैसे एंड किया जाए। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। कंपनी ने जो भी कॉइन्स मिंट किए थे वहाँ से मुगल किंग के नेम को रिमूव किया गया था। In 1849, Governor General Dalhousie announced
that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उनकी फैमिली को रेड फोर्ट से बाहर किया जाएगा और उन्हें दिल्ली में किसी और प्लेस पर शिफ्ट किया जाएगा. In 1856, गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग. 1857 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल किंग होंगे और उनकी डेथ के बाद एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग. उनकी डेथ के बाद किसी भी डिसेंडेंट को किंग की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, वे केवल प्रिंस कहलाएंगे. द पीजेंट एंड द सिपाहीज. इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड जमींदार रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिगिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. कंट्री साइड में जो ग्रामीण एरिया थे वहाँ पर पीजेंट और ज़मींदार हाई टैक्सेस लिए जाने के कारण काफ़ी उसका विरोध कर रहे थे और रेवेन्यू कलेक्शन के रिगिड मेथड के कारण कि जो रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था उसका मेथड बहुत रिगिड था, कठोर था. मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस. उनमें से कई लोग जो कि मनी लैंडर से लोन लेते थे, लोन को पे करने में फेल हो जाते थे और उनसे कई जनरेशन से जिस फील्ड पर वो खेती कर रहे हैं वो उनसे ले ली जाती थी. द इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीज़न फॉर डिसकंटेंट. इंडियन सिपाही जो कि कंपनी के एम्प्लॉय थे उनके पास भी डिसकंटेंट अपने असंतोष के कई रीज़न थे. देवर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस. वे सर्विस की कंडीशन से, उनके पेमेंट से और अलाउंस से अनहैप्पी थे. सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिटिविटी एंड बिलीव्स. और कुछ जो न्यू रूल्स बनाए जा रहे थे वो उनकी रिलीजियस बिलीव और सेंसिटिविटी को वायलेट करते थे. डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी. उस टाइम बहुत से पीपल कंट्री के ऐसा बिलीव करते थे कि अगर उन्होंने जो सी को क्रॉस किया तो वो अपने रिलीजन और कास्ट को खो देंगे. सो व्हेन इन 1824 द सिपाहीज वाज टोल्ड टू गो टू बर्मा द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी. जब 1824 में सिपाही से कहा गया कि वो बर्मा सी रूट से जाएं कंपनी के लिए फाइट करने, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर. उन्होंने इस ऑर्डर को फॉलो करने से रिफ्यूज़ किया. तो दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट. वे लोग जो सिपाही थे वे लोग लैंड रूट से जाने को एग्री थे. दे वर सेवरली पनिश्ड. उनमें से कई को पनिश्ड किया गया. एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन. और ये इशू अब भी खत्म नहीं हुआ था. इन 1856 द कंपनी पास अ न्यू लॉ. 1856 में कंपनी ने एक न्यू लॉ को पास किया विच स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas of required. उस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो भी न्यू पर्सन कंपनी के आर्मी में एम्प्लॉय होना चाहता है उसे एग्री होना होगा कि जब भी ज़रूरत हो उसे समुद्र के ओवरसीज भेजा जा सके. सिपाहीज ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट द हैपनिंग इन द कंट्री साइड. सिपाहीज भी जो कंट्री साइड में हो रहा था उससे रिएक्ट कर रहे थे. मैनी ऑफ देम वर पीजेंट एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज. उनमें से जो बहुत से सिपाही थे वो पीजेंट थे और उनकी जो फैमिली थी वो विलेज में रहती थी. सो द एंगर ऑफ द पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाहीज. इसीलिए जो ये एंगर था पीजेंट का ये जल्दी सिपाही जो थे वहाँ तक भी स्प्रेड हुआ. Response to reforms. The British believed that Indian society had to be reformed. ब्रिटिशर्स ऐसा बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना जरूरी है. लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती. सती प्रथा को, सती की जो प्रैक्टिस थी उसको स्टॉप करने के लिए लॉ पास किया गया और विडो की रीमैरिज को इनक्रेज किया गया. इंग्लिश लैंग्वेज
एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। इंग्लिश लैंग्वेज की एजुकेशन को प्रमोट किया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन, और क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्रीली फंक्शन करने के लिए अलाउ किया गया। इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।